हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। देखो, आज हम लोग फिर से एसएससी जीडी का पेपर का ये एनालिसिस करने वाले हैं। और एनालिसिस भी क्या है, पुराना जो आपका एग्ज़ाम हुआ है इसी साल फरवरी में, उसी का पेपर। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि उसको एज ए एसएससी जीडी पेपर आप ले करके चलो। एसएससी का जो एमटीएस है, जो सीएचएसएल है, उस पर भी इसी लेवल का आपसे सवाल पूछा जाएगा। आपका जो भी रेलवे का फॉर्म गिरा हुआ है उस पर भी सेम टाइप का ही सवाल आएगा। ठीक है, तो चलो आप बिना देर किए हुए वीडियो को शुरू करते हैं। देखो, पहला क्वेश्चन क्या दिया आपके सामने में, कह रहा है द सिंपल इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन ए सम फॉर 5 years is 2/5 of the sum. What is the annual rate of interest? आपको एसआई का रिलेशन क्या दिया है? एसआई है 2/5 ऑफ पी। अगर पी को इधर ले आए तो एसआई बाई पी क्या बनेगा? 2/5। एसआई अगर 2 तो पी कितना? 5। अब आपको टी भी पता है कि सर टी मेरे पास 5 years है, बच क्या रहा है? आर, और यही ये पूछ सकता है। तो चलो पूछा है तो बनाते हैं। आर इक्वल टू क्या? एसआई इंटू 100 डिवाइडेड बाई पी इंटू टी। एसआई कितना दिख रहा है सर? 2 इंटू 100। पी कितना है? तो सर है सर पी भी 5 है और यहाँ पर आपका टी भी 5 है। 5 से काट ले तो 20 और 5 से काट ले तो 4, 4 टू जा 8। मतलब अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट 8% का हो तो कोई भी सम अपने 5 साल में जो आपको एसआई देगा वो 2/5 होगा। किसका? सर पी का। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्या दिया है नेक्स्ट क्वेश्चन? द प्राइस ऑफ 3 नोटबुक and 6 pens is rupees 3000. With the same money one can buy 1 notebook and 12 pen. देखो, 3000 रुपीज में कोई आदमी है, वो 3 नोटबुक खरीद रहा है और 6 पेन खरीद रहा है। कहता विद द सेम मनी, मतलब 3000 रुपए से ही फिर वो क्या कर सकता है? तो सर वो खरीद सकता है एक नोटबुक और 12 पेन। आपसे सवाल क्या पूछा है? कहता है राजू वांट्स टू बाय 15 पेन्स, हाउ मच विल ही हैव टू पे। अगर राजू 15 पेन्स खरीदना चाहता है उसको कितना पे करना पड़ेगा? देखो, 3 नोटबुक के लिए हम लगाते हैं n और 6 पेन दोनों मिला के कितना लिया? 3000। अच्छा ठीक है। इसके बाद क्या है कि सर एक नोटबुक खरीदा है और 12 पेन्स खरीदा है। कितना में सर? अगेन 3000। क्वेश्चन का डिमांड कहाँ से है? तो सर क्वेश्चन का डिमांड है सर मेरा पेन से। यही है ना सवाल? एक काम करो ना, पेन से सवाल है, नोटबुक कैंसिल कर दो। अगर हम यहाँ से 3 कॉमन ले लेते हैं तो बचता क्या है? तो सर यहाँ बचता है n, यहाँ बचता है 2p और यहाँ बचता है सर 3000। एज इट इज रख दो। 3 से काट दे तो 1000। इसका मतलब एक नोटबुक और 2 पेन का रेट है 1000 रुपया। अब यहाँ पर भी एक नोटबुक है, यहाँ पर 2 पेन है। काम करो, अब इसको कैंसिल आउट कर देते हैं। सर नोटबुक कैंसिल आउट, 2 से 12 गया तो सर -10। इधर क्या बचेगा सर? तो यहाँ बचेगा सर -2000। कैंसिल आउट। तो एक पेन का दाम कितना हो गया सर? 200 रुपया। अगर एक पेन का दाम है 200 रुपया तो 15 पेन के लिए क्या करेंगे? 15 इंटू 200, 15 टू या 30, 00 इधर से है, मतलब कितना? 3000। दैट इज ऑप्शन नंबर ए विल बी योर आंसर। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्या दिया है? द एवरेज ऑफ 5 नंबर्स इज 32. इफ 1 नंबर इज रिमूव्ड देन द एवरेज बिकम्स 28. व्हाट इज द रिमूव नंबर? अरे 5 नंबर का एवरेज है 32, तो 5 इंटू 32 कर लो। एक नंबर रिमूव कर लिया तो बचा कितना सर? 4 नंबर। 4 नंबर का एवरेज कितना है सर? 28। अगर इन दोनों को माइनस कर दे तो जो रिमूव नंबर है उसका आपका पता चल रहा है कितना? इधर आया 160,
इधर माइनस कर लो, 4 8 जा 32, कैरी 3 11 8 8 प्लस 2 सॉरी 8 प्लस 3 11, माइनस करें तो कितना 10 से 2 गया तो 8, यह बना 5, 5 से 1 गया तो 4, 1 से 1 गया 0, जो रिमूव नंबर है वो नंबर कौन सा है, तो सर वो नंबर है आपके पास 48। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या पूछा है, 12 binders can bind 720 books in 12 days. In how many binders will be required to bind 660 books in 12 days? MDH का फॉर्मूला लगा सर, M1 D1 H1 by W1 is equal to M2 D2 H2 by W2। M1 क्या है सर, मैन वुमेन बॉयज गर्ल्स जो काम कर रहा है सर, ठीक है। डी क्या है, नंबर ऑफ डेज, एच क्या है, नंबर ऑफ आवर्स, डब्ल्यू क्या है सर, वर्क। अगर यहाँ देखें हम तो एम क्या है, तो सर 72 बाइंडर्स। डी है मेरे पास, हाँ सर डी है 22। एच है नहीं सर, एच नहीं है, जो नहीं है उसको छोड़ दो। डब्ल्यू कितना है सर, कितना बुक्स बाइंड कर रहा है, 720, 720 रख लो। किसके बराबर होगा, हाउ मेनी बाइंडर्स, जिसका कोई नहीं है दुनिया में उसका एक्स है, ठीक है। रिक्वायर्ड है कितना, बुक कितना है, तो सर 660, दैट इज W2 आपके पास 660। D2 कितना है सर, D2 है 12। अब सिर्फ बचा है कट्टम कुट्टम, 72 से 72 उड़ा दो, एंड 6 से अगर उड़ा है तो 6 दूनी 12, 6 से काट ले तो 11, इससे काट ले तो अगेन 11, यहाँ बना 11 का स्क्वायर, मतलब 121 बाइंडर आपको चाहिए। किस लिए चाहिए सर, 12 दिन में 660 बुक बाइंड करने के लिए, ठीक है। टाइम एंड वर्क का MDH फॉर्मूला यूज हुआ है। देखो, रुपीज 8,400 is divided among P, Q, and R in the ratio 2/3:3:1/3 respectively. What is the share of R? देखो, इसी 8,400 को डिवाइड किया ना P, Q, R में, किस रेशियो में सर, 2/3, 3 and 1/3। देखो होल नंबर रहता तो सवाल इजी था, फ्रैक्शन वैल्यू दिया है, फ्रैक्शन को होल में चेंज करना पड़ेगा। अब होल में कैसे चेंज करेंगे सर, जो डिनोमिनेटर पार्ट है उसका एलसीएम ले लो, यहाँ भी 3 वहाँ भी 3, मतलब एलसीएम कितना बनेगा 3, सबको 3 से मल्टीप्लाई कर दो, ये 3 कैंसिल आउट, ये 3 कैंसिल आउट, यहाँ क्या बना सर 2, 3 3 जा 9, यहाँ कितना बना सर 1। अब इस रेशियो में पैसा डिवाइड हो गया, 2:1, 9:1। अगर सबको जोड़े हम तो 9 + 2 11, 11 + 1 12, मतलब 12 इक्वल टू सर 8400। अब आपसे पूछा क्या है सर, आर का शेयर। आर का शेयर हमको यहाँ क्या दिख रहा है सर, आर का शेयर हमको दिख रहा है 1, तो 1 का वैल्यू निकाल दो, दैट इज 1 इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, क्रॉस खेल जाओ, क्रॉस इक्वल टू यहाँ 12 ले आओ, जो बचा इधर छाप दो, 12 7 84, 2 0 छोड़ के गया, आर को कितना मिलेगा, तो सर आर को मिलेगा 700। अब समझो सवाल को, अगर यहाँ पर ये पूछ देता कि क्यू और आर को मिला करके कितना बनेगा, तो कभी भी इंडिविजुअल मत निकालना कि सर क्यू को 9 आर को 1, यही जोड़ दो सर, 9 + 1 10, यहाँ 10 इक्वल टू क्वेश्चन मार्क निकाल देना। अगर ये पूछता है सर क्यू और आर को मिला करके पी से कितना अधिक मिला, कभी भी इंडिविजुअल मत निकालना, बार बार समझा रहे हैं। यहाँ जोड़ो सर, यहाँ 10, 10 से 2 गया तो 8, सर Q को P से कितना अधिक मिला सर, हमको यहाँ दिख रहा है 9, यहाँ दिख रहा है 2, 2 और 9 का डिफरेंस कितना है 7, 7 का वैल्यू निकाल दो, इंडिविजुअल निकाल के अपना समय बर्बाद मत करो। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। क्या दिया है, 25% ऑफ 20% ऑफ ए नंबर इज इक्वल टू 250, व्हाट इज द 35% ऑफ द नंबर। बढ़िया सवाल है। क्या बोला है, 25%, एक ही बार में लिख देते हैं,
ऑफ मतलब मल्टीप्लाई, 20% ऑफ ए नंबर, नंबर नहीं पता है, लिखो x किसके बराबर है, तो सर है 250 के बराबर, ठीक, रहने दो। अब कल x का वैल्यू चाहिए ना, 25 4 जा 20 से 5 टाइम्स मल्टीप्लाई कर लो, 250 इंटू 4 इंटू 5, इसको मल्टीप्लाई करें तो 1000, 1000 इंटू 5, 5000, ऑप्शन में है नहीं है, नन ऑफ दिस। आगे चलो, कहता है व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट अमॉन्ग होम 1003 चॉकलेट्स एंड 2703 कैंडिडेट्स कैन बी डिस्ट्रीब्यूटेड सच दैट ईच स्टूडेंट गेट द सेम नंबर ऑफ ईच। कुछ नहीं है सर, HCF आपसे पूछा है, कहता है कि मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट बताओ जिसमें 1003 चॉकलेट को और 2703 कैंडीज को डिस्ट्रीब्यूट कर दें और सभी बच्चा को बराबर मिला। HCF का सवाल है, HCF निकाल लेते हैं। 1003 किसको डिवाइड करेगा सर, 2073, 2 टाइम्स जाएगा 2006, कितना बचेगा सर, 13 से 6 गया तो 7, ये बना 9, ये बना 6, 1003, 1 टाइम्स अगेन 697, 17 से 6 गया तो सॉरी 13 से 6 गया तो 7, 9, 9 से 9 गया तो 0, ये फिर बना 9, 9 से 6 गया तो 3। अब ये किसको डिवाइड करेगा सर, ये डिवाइड करेगा 697 को, 2 टाइम्स 612, कितना बचेगा सर, यहाँ बचा 5, यहाँ बचा 8, 3 टाइम्स 3 5 जा 15, 15 के लिए 5 कैरी 1, 24, 24 और 1 25, यहाँ बना 1, यहाँ बचा 5 और तो कुछ बचेगा नहीं, यहाँ बना 85, 1 टाइम्स अगर दें तो 51, यहाँ बचा 4, यहाँ बचा आपके पास 3, यहाँ बना 51, 34 1 जा 34, बचा 17, 17 से 34, 2 टाइम्स जाएगा, HCF क्या बनेगा सर, HCF बनेगा 17, मतलब मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट क्या बनेगा सर आपके पास, तो आपके पास मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट जो बनेगा वो बनेगा 17। देखो, सेलिंग प्राइस ऑफ ए टेबल इज 6875, इफ द प्रॉफिट परसेंट वाज इज 25%, देन व्हाट इज द कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस क्या होगा सर, बेच दिया इतना में, प्रॉफिट कमा के लेके चला गया 25%, मतलब बेचा कितना सर 125 में, 125 का वैल्यू 6875। क्या पूछा है सर, CP, CP इज ऑलवेज इक्वल टू 100, 100 इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, तो क्वेश्चन मार्क इक्वल टू क्या, यहाँ आ गया 125, यहाँ आ गया 100, यहाँ आ गया 6875, कर लें 625 को 625 अगर उड़ा दें यहाँ बना 2, यहाँ बना 6, सही है। इससे काट ले तो 25, 5 बार में अगेन 5 बार में, यही ना, 25 25 125 25 625, इधर फिर बचा 62 25, ठीक है, मतलब आपका CP क्या बनेगा सर 5500, दैट इज ऑप्शन नंबर ए विल बी योर आंसर। चलो और 1-2 सवाल है, करवा देते हैं। क्या दिया है, द मार्क प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज 60% मोर देन द कॉस्ट प्राइस, इफ 20% डिस्काउंट इज गिवन देन व्हाट विल बी द प्रॉफिट परसेंट। सर सक्सेसिव का फॉर्मूला लगा दो, क्या दिया है 60% अधिक है तो 60, डिस्काउंट कितना दिया सर 20, तो -20, तो 60 × 20 डिवाइडेड बाय 100, खत्म,
60 से 20 गया तो बचा 40 और यहाँ फिर 12, तो 40 माइनस 12 कितना, 40 से 10 गया तो 30 और 30 से 2 अगेन गया तो 28% का प्रॉफिट यहाँ लिख ही देते हैं। ठीक है, चलो हाँ, चलो लास्ट क्वेश्चन है, क्या दिया है, इफ द कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ ए सिलेंडर हैविंग रेडियस ऑफ बेस 70 सेंटीमीटर एंड हाइट 14 सेंटीमीटर। देखो ये एक सिलेंडर है, इसका बेस आपका जो दिया है वो है आपके पास 70 सेंटीमीटर और हाइट जो है आपके पास ये है 14 सेंटीमीटर। कर्व्ड सरफेस एरिया है क्या सर, आप जब किसी भी इस फिगर को आप देखोगे तो आपको क्या दिखेगा, ये बेस और ये वाला पोर्शन हाइट दिखेगा, यही है ना। तो बेस क्या है सर, तो बेस है मेरे पास सर्कल, सर्कल का सरकमफेरेंस क्या होता है, तो सर सर्कल का सरकमफेरेंस होता है 2πr। इसको हम दिए क्या है सर, सिर्फ हाइट दिए हैं, तो फॉर्मूला क्या बनता है, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ ए सिलेंडर, याद वाद मत करना फॉर्मूला, ठीक है, कर्व्ड सरफेस ऑफ ए सिलेंडर इक्वल टू 2πrh, इसी फॉर्मूला में उठा के रख दो सिर्फ। 2 के लिए 2, पाई का वैल्यू तुम ना चेंज कर सकते हो ना, हम 22/7, आर कितना है सर, आर है मेरे पास 70, रख दो 70, एच कितना है सर, एच है मेरे पास 14। अब सिर्फ बचा है आपके पास कट्टम कुट्टम खेलने के लिए, तो एक काम करते हैं 7 से काट लेते हैं इसको 2 बार में, तो इधर कितना हो जाएगा 2 2 4, 4 से अगर इसको मल्टीप्लाई कर ले तो ये बनेगा 88, यहाँ बना 70, 0 7 8 जा 56, 56 के लिए 6, कैरी बना 5, अगेन 56, 66, दैट इज 6160, ऑप्शन नंबर 4 विल बी योर आंसर। चलो इसी के साथ वीडियो को ख़त्म करते हैं।